गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पूर्व वीडियो में हमने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं ESR, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। इसका मतलब यह है कि इन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा किसी अन्य परमाणु का प्रतिस्थापन होता है। अब अपन बात करें, पहले बेसिक बात, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉनों से सने रहते हैं। वे समूह परमाणु आयन जो इलेक्ट्रॉनों से सने रहते हैं उनको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। या अपन ये कहें कि जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन न्यून योगी, इलेक्ट्रॉन न्यून, न्यून का मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वे योगी इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। अपन सिंपल लिखें, जैसे मान लो E प्लस है, E प्लस मतलब धनावेश है, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब अपन कहें कि सभी कैटाइन, ऑल कैटाइंस, जितने भी धनायन हैं सभी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑल कैटाइंस। इसके अलावा जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, जैसे कि CO2 है, SO3 है, या D ब्लॉक के हैलाइड ZnCl2, FeCl3, SnCl2, बहुत सारे यौगिक हो सकते हैं, सभी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा किसी अन्य परमाणु या समूह का प्रतिस्थापन होता है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुख्यतः एरोमेटिक यौगिक देते हैं। जो ये ESR रिएक्शन है ये एरोमेटिक यौगिकों का विलाक्षणिक गुण है। तो ये अभिक्रिया कौन देते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ESR अभिक्रिया मुख्यतः किसके द्वारा कौन देते हैं? कौन से कंपाउंड्स देते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स देते हैं। जैसे अपन एग्जांपल्स पढ़ते हैं इसका कि अपन ने बेंजीन ले, ये एरोमेटिक यौगिक, बेंजीन एरोमेटिक होता है तो ये बेंजीन हो गया। और इसकी अभिक्रिया इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवाएं E प्लस, E प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इसमें क्या होता है? E प्लस जुड़ जाएगा और H परमाणु इस बेंजीन वजह से हट जाता है, ये E जुड़ गया और H प्लस हट जाता है। तो हाइड्रोजन को हटा दिया और E प्लस जुड़ गया तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई। अब ये अभिक्रिया कैसे होती है? इसकी क्रियाविधि से समझते हैं कि रियल में इसकी क्या क्रियाविधि है, मैकेनिज्म क्या है ESR अभिक्रिया की, कैसे ये अभिक्रिया पूर्ण होती है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसमें ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। पहले मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ कि अपन ने बेंजीन वल्ले लिखी और इस बेंजीन वल्ले की अभिक्रिया इलेक्ट्रोफाइल के साथ अपन ने करवाई तो इस अपन को प्रोडक्ट क्या मिला?
इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन वजह से जुड़ जाता है, ये E जुड़ गया और H प्लस बाहर निकल जाता है बेंजीन वजह से। तो इसकी मैकेनिज्म समझना ध्यान से। अपन ने लिया बेंजीन और बेंजीन एरोमेटिक यौगिक है और एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके पास काफी अधिक होती है, जिसके कारण धनावेश या इलेक्ट्रॉन संचय आसानी से जुड़ जाए। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और क्या नाम है इसका? यह है बेंजीन, ये बेंजीन लिया था। ओके, और इस बेंजीन की अभिक्रिया अपन किसके साथ करवाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ता है? धनावेश कहाँ जुड़ेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो माना कि इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इस माइनस कार्बन से ये E प्लस जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले इस प्रकार से ये यहाँ आ गया धनावेश और यहाँ हाइड्रोजन तो पहले से ही है, ये E प्लस माइनस से जुड़ करके इस प्रकार जुड़ जाता है और डबल बॉन्ड डबल इस प्रकार का कंपाउंड बना देता है। अब इसमें क्योंकि डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें अनुनाद होता है, रेजोनेंस। इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो अपन इससे क्या मिलेगा? इससे इस प्रकार यहाँ धनावेश आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और E और H। फिर इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो फिर रेजोनेंस होगा इसमें। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपन को प्राप्त होगी। यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज है, ये E है, ये हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से इसमें अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स जिसको अपन बोलते हैं। तो अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनती है, अनुनादी संरचना। और अपन कहें इन तीनों स्ट्रक्चरों को मिला करके अपन बनाए अनुनादी संकर, इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं कि इस प्रकार से या प्लस ये E और H, इस प्रकार से एक अनुनादी संकर बन जाता है, अनुनादी संकर, जिसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इस प्रकार से एक अनुनादी तीनों अनुनादी संख्याओं को मिला करके अपन अनुनादी संकर बना सकते हैं। अब क्या होगा इसमें? ये तो पहली स्टेप थी, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है? सेकंड स्टेप लिविंग ग्रुप हट जाता है। जैसे मान लो ये अपना अनुनादी संकर बना था, ये इस प्रकार क्योंकि ये एरोमेटिक यौगिक है और जैसे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई, तो ये वापस एरोमेटिक होना चाहिएगा। तो ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये H प्लस के रूप में हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से वापस एरोमेटिक यौगिक बन जाता है। यहाँ वापस डबल बॉन्ड आ गया E और H प्लस अभिक्रिया से बेंजीन वाले से हट जाता है, बाहर निकल जाता है। इस प्रकार ये अभिक्रिया होती है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफाइल है, H को यहाँ से हटा दिया और खुद आकर के जुड़ गया, तो इलेक्ट्रोफाइल द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यह अभिक्रिया मुख्यतया एरोमेटिक यौगिकों में पाई जाती है। क्लियर? अब इसके अपन 2-3 एग्जांपल्स के द्वारा इसको और अच्छे से समझते हैं, जिससे अपन को अच्छे से याद हो जाए। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अपन ले रहे हैं नाइट्रिक। जैसे अपन ने
बेंजीन का नाइट्रीकरण करवाते हैं। ESR के एग्जांपल नंबर 1 लिया हमने, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। तो इसके लिए अपन को ये पता होना चाहिए कि इसमें अभिकर्मक क्या लेते हैं, रिएजेंट। तो इसमें रिएजेंट क्योंकि नाइट्रीकरण करना है तो कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं। बेंजीन का नाइट्रीकरण करवाने के लिए नाइट्रिक कारक रिएजेंट बोल दो, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं। दोनों ही अम्ल है, ये भी प्रबल अम्ल है, ये भी प्रबल अम्ल है। अब क्या होगा इस अभिक्रिया में, सबसे पहले HNO3 और HNO2 और H2SO4 आपस में अभिक्रिया करते हैं, H2SO4। अब अपन तुलना करें इन दोनों की, तो H2SO4 ज्यादा प्रबल अम्ल है इसकी तुलना में, इसलिए अम्ल क्या देते हैं, H+ आयन। तो ये H+ आयन दे देगा, वो कौन ले लेगा, HNO3 ले लेगा। तो देखना बेटा इसमें HNO3 ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो H+ आयन, ये ऑक्सीजन H+ आयन लेकर के ऑक्सीजन पे धनात्मक बैठ जाएगा। तो यहाँ से एक H हट जाएगा तो बचेगा क्या, HSO4 माइनस H2SO4 से एक H+ आयन निकल जाएगा तो HSO4 माइनस बच जाएगा, क्योंकि H+ निकल गया तो माइनस बचेगा। और वो H+ कहाँ गया, इस ऑक्सीजन से आकर के जुड़ गया यहाँ, तो ऑक्सीजन पे आ गया धनात्मक। अब जो ये HOH इस प्रकार का है, ये होता है S का ही अनस्टेबल होता है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल जाएगी। तो इसमें क्या बच जाएगा, NO2 प्लस H2O बाहर। तो नाइट्रीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, NO2 प्लस। तो जो ये NO2 प्लस बना इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर, कोई डाउट, वेरी सिंपल। देखो बेटा सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नाइट्रीकरण अभिक्रिया में अभिकर्मक लेते हैं, सांद्र HNO3 सांद्र H2SO4, दोनों अम्ल है प्रबल, लेकिन H2SO4 इस HNO3 से ज्यादा प्रबल है तो ये H+ आयन देगा, वो H+ आयन HNO3 में ऑक्सीजन ले लेगा और इस प्रकार से बन जाएगा। अब क्योंकि ये अनस्टेबल है तो जल का अणु बाहर निकल जाएगा, NO2 प्लस, और ये NO2 प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब सेम अपन ने पूर्व में जो क्रियाविधि पढ़ी है थोड़ी देर के लिए, ये NO2 प्लस बेंजीन वलय से जुड़ जाएगा, ये बेंजीन वलय, ये NO2 प्लस, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है माइनस यहाँ पे प्लस, तो इस माइनस से NO2 जुड़ गया तो मध्यवर्ती स्पीशीज बढ़ेगी इसमें इस प्रकार से, ये NO2 है, ये H यहाँ गया प्लस डबल बॉन्ड। अब इसमें अनुनाद हो जाएगा जो हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ NO2 है और यहाँ पे H है। सिंपल। अब फिर इसके इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो देखना बेटा इस प्रकार से यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ NO2 जुड़ा हुआ है, यहाँ H है। अब सेकेंड स्टेज में क्या होगा, सेकेंड स्टेज में इस बंध के इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ आ जाएंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इससे, तो इसका क्या आएगा प्लस चार्ज। तो इस प्रकार से नाइट्रोबेंजीन बन जाती है प्लस H, तो ये अपना फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया कहलाती है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में अभिकर्मक इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2 प्लस होता है। पहला एग्जांपल इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। दूसरा एग्जांपल अपन ले रहे हैं सल्फोनीकरण।
सेकेंड एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं सल्फोनेशन। सल्फोनीकरण इसमें क्या रिएजेंट क्या लेते हैं इसमें, रिएजेंट लेते हैं इसमें SO3 प्लस H2SO4 जिसको अपन कहते हैं सहधूम H2SO, सहधूम H2SO4 सहधूम H2SO4 में इलेक्ट्रोफाइल होता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, वो होता है SO3। तो SO3 वेरी इंपोर्टेंट बेटा, पूछते हैं एग्जाम में क्या पूछते हैं, सल्फोनीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, यह है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन से नहीं इलेक्ट्रोफाइल। तो ध्यान रखना इसको, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं या फिर अपने एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो SO3 इलेक्ट्रोफाइल है। अब सिंपल क्रियाविधि अपन लेते हैं बेंजीन, एरोमेटिक के साथ अभिक्रिया करवाएं, ये बेंजीन, इसके अभिक्रिया SO3 के साथ इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो इसके आ जाएगा माइनस या फिर प्लस, माइनस से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो माइनस से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, या H है या फिर प्लस और ये SO3 माइनस, क्योंकि ये उदासीन है इसलिए इससे जुड़ेगा तो SO3 पे क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, या डबल बॉन्ड। अब इसमें रेजोनेंस होगा, सेम विधि अभी जो अपन ने पढ़ी, तो यहाँ प्लस डबल बॉन्ड ये SO3 माइनस या H, फिर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो फिर रेजोनेंस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये SO3 है ये H। अब ध्यान रखना यह माइनस, अब इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये H प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ माइनस आकर के जुड़ जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट अपना बन जाएगा या डबल बॉन्ड या आ जाएगा SO3H। तो ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट जिसको अपन कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो ये क्या बना, ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक एसिड। तो ये सल्फोनिक रिएक्शन है, इजीली अपन समझ सकते हैं। सेकंड बहुत सारी अभिक्रिया हो सकती है, जैसे फिडेल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फिडेल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। इसके अलावा हेलोजनीकरण है, ये सभी अभिक्रियाएं क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।